तो हमारे पास एक घिरनी का प्रश्न है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। चित्र में प्रदर्शित निकाय में एक अभितान्य डोरी के सिरे P व Q एक समान चाल U से नीचे की ओर चलते हैं। घिरनियाँ A तथा B स्थिर हैं। द्रव्यमान M ऊपर की ओर किस चाल से गति करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये घिरनियाँ हैं, ये दो घिरनी है और ये एक रस्सी के सहारे, एक नहीं दो रस्सी के सहारे एक द्रव्यमान एम लटका हुआ है, ठीक है। और डोरियां जो हैं अभितान्य हैं। अभितान्य का मतलब ये हुआ कि डोरियों की लंबाई में क्या होगी, न वृद्धि होगी न कमी होगी, ठीक है। तो डोरियों की लंबाई क्या होगी, जो लंबाई है वही बनी रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को ये दिया है, ये नीचे की तरफ, जहाँ ये पी वाला हिस्सा है नीचे की तरफ और एक क्यू वाला भी नीचे की तरफ यू वेग से गति करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ए नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये यम वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब ये यम जो है किस वेग से ऊपर की तरफ जाएगा, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसका एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। इसी में डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ये वाला लंबाई एल मान ले रहा हूँ, ये भी क्या है, एल है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी है, ठीक है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ना, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए यल क्या है, कर्ण है। वाई को अगर मैं क्या मानूँ, आधार मानूँ, तो सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है। देखिए ये जैसा भी होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, नहीं बदलेगी। अब जब ऐसे नीचे आएगा तो ये वाला जो रस्सी है इधर ऊपर की ओर आएगा, तो यल के मान में क्या कमी या वृद्धि हो सकती है। और y जो देखिए अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो y का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो y का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी यल और y का मान क्या है, परिवर्तनीय है। यानी यल और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, समय के सापेक्ष अवकलित कर देता हूँ। तो अवकलन करेंगे तो डी एफ टी एल स्क्वायर और ध्यान से देखिए सी क्या है, नियतांक है, यहाँ लिखते हैं सी नियत है, ठीक है। और y और l क्या है, परिवर्तनीय है। अब ध्यान से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2l dl अपान dt हो जाएगा, बराबर नियतांक का अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 आता है। किसी भी नियतांक का कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। और ये क्या हो जाएगा, 2y dy अपान dt, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ देखिए 0 है, इससे जुड़ेगा तो, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल डी एल अपान डी टी इज इक्वल टू वाई डी वाई अपान डी टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए डी एल अपान डी टी हमको क्या बता रहा है और डी वाई अपान डी टी क्या बता रहा है। ध्यान से देखिए ये यम है ना, तो यम ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो दरअसल क्या है, ए यम जो है, ए यम क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और वाई क्या दर्शा रहा है, वाई दर्शा रहा है इस वाले रेफरेंस से यम का कितनी दूरी पर है। तो वाई के मान में परिवर्तन जो भी होगा वो समय के साथ जो जब परिवर्तित होगा तो वो क्या देगा, यम का वेग देगा, ठीक है। और यल जो है, ठीक है, ये यल इधर की ओर जाएगा, तो जितनी लंबाई इधर कम होगी उतनी ही लंबाई इधर बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एकांक समय में जो लंबाई बढ़ेगी या घटेगी वो क्या है, यू से प्रदर्शित होगी, क्योंकि यल में चेंज क्या होगा, इधर की ओर चेंज।
और इधर की ओर समय के साथ जो बदलाव आएगा वो क्या है, u है। मतलब समय के साथ बदलाव क्या कहलाता है, समय के साथ दूरी में बदलाव, ठीक है, समय के साथ विस्थापन में बदलाव क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इधर वेग क्या दे रखा है, u दे रखा है। यानी देखिए ध्यान से, dl अपान dt क्या है, u के बराबर है, और dy अपान dt क्या है, इस जो लटका हुआ द्रव्यमान है उसके वेग के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dl अपान dt की जगह u लिख सकता हूँ, और यहाँ पे y है, और dy अपान dt की जगह vm मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आगे फिर लिखते हैं, ठीक है। तो vm का मान ही निकालना है हमको, तो vm आ गया हमारे पास u इंटू एल अपान वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यल अपान वाई का मान, ठीक है, ये तो यल और वाई हम अपने तरफ से माने हैं ना, तो इसका मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में देखिए यल अपान वाई क्या देगा हमको, अच्छा 3 रेशियो होते हैं, तो यल और वाई, देखिए यल क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधा, एक कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक कोण बन रहा है ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, तो आधार y अपान एल इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा, या फिर एल अपान वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो vm बराबर क्या हो जाएगा, u इंटू 1 अपान कॉस थीटा, या फिर vm इज इक्वल टू हो जाएगा u अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इसमें करना क्या था, देखिए ये जो है P और Q एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएंगे तो m ऊपर की तरफ जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे हम मान लिए कि कंडीशन ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यल है, ठीक है, और ये m है जो ऊपर का रिफरेंस है, उससे क्या है, y डिस्टेंस की दूरी पे थीटा दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो उसके लिए लिख लिए एल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आया जानते हैं, समकोण त्रिभुज में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग लिख लिए। यहाँ पे सी क्या है, नियतांक है, सी क्या है, नियतांक है, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट किए, अवकलन किए, तो देखिए अवकलन किए तो हमको ये रिजल्ट मिल रहा, एल इंटू डी एल अपान डी टी इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपान डी टी, ठीक है। डी एल अपान डी टी क्या दर्शा रहा है, यू को, ठीक है। ये रस्सी कितनी चेंज हो रही है समय के साथ, रस्सी के लंबाई में जो चेंज है वो भी यू को दर्शाएगा, ठीक है। और ये वाई में जो परिवर्तन है, ठीक है, वाई में जो समय के साथ परिवर्तन हो, इस द्रव्यमान एम के वेग को दर्शाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डी एल अपन डी टी हो गया यू, और डी वाई अपन डी टी क्या हो गया, वी एम। वी एम का मान हम लोग निकाल लिए यू इंटू एल अपन वाई, ठीक है। और एल अपन वाई देखिए हम अपनी तरफ से माने हैं ना, एल और वाई, तो ऐसा कोई पैरामीटर के रूप में लाना पड़ेगा जो कि प्रश्न में दिया है, ये हम अपनी तरफ से माने हैं। तो इसको देखते हैं एल और वाई में क्या कोई संबंध मिलता है। तो ध्यान से देखिए, एल और वाई समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। एल क्या है, कर्ण है, वाई क्या है, आधार है। तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, आधार बटा कर्ण बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ से हम एल अपान वाई का मान निकाल लिए हैं और यहाँ पे रख दिए हैं। तो वी एम यानी इस द्रव्यमान का जो वेग होगा यू अपान cos थीटा निकल आएगा, ठीक है।